नमस्कार, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की। चुनाव में अभी कुछ वक्त है, मगर तैयारियां बता रही हैं कि इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। बीजेपी के लिए पुनः सत्ता में काबिज होना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी सत्ता को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस अपने ही नेताओं की अंतर्कलह से जूझ रही है। लोकतंत्र में हमेशा से सत्ता पक्ष अपने किए गए कार्य की वजह से अगले चुनाव में जाता है और जीतता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो होता है, उसने अपने पिछले विपक्षी कार्यकाल में कितना संघर्ष किया है, कितनी वो रोड पर रही है, उसका आकलन जनता करती है और विपक्ष को पुनः सरकार में लेकर के आ जाती है। अब राजस्थान में जो अगला चुनाव होने जा रहा है, हमेशा से ये एक परिपाटी रही है राजस्थान में कि एक बार यहाँ कांग्रेस की सरकार आती है तो दूसरी बार जनता पुनः भाजपा को मौका दे देती है। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि तीसरी पार्टी जो आरएलपी है, जिसने 2018 में अपना चुनावी अभियान शुरू किया था, वो पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में अभी से लग गई है। उसके जो नेता हैं, सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, लगातार पिछले कई महीनों से धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। राजस्थान के हर उस वर्ग से संबंध स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव थोड़े अलग हो सकते हैं, थोड़े हटके हो सकते हैं। दोस्तों, हरीश चौधरी पिछले दिनों एक उन्होंने बयान दिया था कि अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री, वो एक राजस्थान में जो तीसरी पार्टी उभर रही है, सीधा सीधा नाम नहीं लिया था, लेकिन सीधा आरोप लगाया था कि जो आरएलपी पार्टी जितना ग्रो कर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी का हाथ है, मुख्यमंत्री जी की प्रायोजित पार्टी है। जब ये बयान मीडिया में आया, सुर्खियां बना, तो इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आए पाली के पूर्व सांसद, अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी नेता, यानी कि बद्रीराम जाखड़ मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हरीश चौधरी को इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हरीश चौधरी को अशोक गहलोत ने अंगुली पकड़ करके राजनीति में आगे बढ़ाया है। राजनीति में वो सब कुछ हरीश चौधरी को दिया है जो अशोक गहलोत दे सकते थे। तो इस प्रकार के बयान हरीश चौधरी को नहीं देने चाहिए। जब इस प्रकार की भुलावन बद्रीराम जाखड़ हरीश चौधरी को दे रहे थे, ठीक उसी समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परसाराम मदेरणा की पोती यानी ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा आगे आती हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर दो बेहद ही फनी वीडियो डालती हैं, यानी कि बद्रीराम जाखड़ का एक वो वीडियो जो उन्हें लोकसभा में बोलते वक्त ट्रोल किया गया था। वो लोकसभा में नरेगा के ऊपर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सही से वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। तो दिव्या मदेरणा ने वो वीडियो कहीं से उठा करके अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा कि हंसना मना है, यानी कि सीधा सीधा एक कटाक्ष था बद्रीराम जाखड़ के ऊपर। और दूसरा जो उन्होंने एक खबर अपने ट्विटर हैंडल पर या एक वीडियो उन्होंने डाला, क्योंकि बद्रीराम जाखड़ का एक वीडियो जनता के सामने आया था, अपनी एक मन की पीड़ा लोगों को वो बता रहे थे। जब उन्हें पीसीसी सदस्य बनाया गया था, जब पीसीसी सदस्य बनने से बद्रीराम जाखड़ संतुष्ट नहीं थे, वो स्पष्ट कह रहे थे कि ये क्या लॉलीपॉप दिया है हमें, हमें इस प्रकार की किसी प्रकार की लॉलीपॉप नहीं चाहिए। मुझे अगर देना था तो कोई राज्य मंत्री का पद देते, ये क्या है पीसीसी सदस्य। तो इस प्रकार का दिव्या मदेरणा ने एक वीडियो डाला और कहा कि ये लॉलीपॉप कैसा है, कड़वा है, मीठा है, किस प्रकार का है। जब ये वीडियो दिव्या मदेरणा ने पोस्ट किया तो ठीक सामने बद्रीराम जाखड़ का जवाब आना था। तो उन्होंने कहा कि दिव्या मदेरणा कौन सी दूध की धुली हुई है। जब कांग्रेस से उन्हें कुछ चाहिए होता है, अशोक गहलोत से कुछ चाहिए होता है, तो अशोक गहलोत प्रिय हो जाते हैं, अशोक गहलोत बढ़िया हो जाते हैं। जब अपनी माँ लीला मदेरणा को जोधपुर का जिला प्रमुख बनाना था, उस समय तो अशोक गहलोत सही थे, अशोक गहलोत बढ़िया से काम कर रहे थे। लेकिन जब समय को मंत्री पद नहीं दिया तो अशोक गहलोत बुरे हो गए, अशोक गहलोत अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें बद्रीराम जाखड़ ने मीडिया के सामने रखी। जब ये सभी बातें चल रही थी तो अब बयान देने की बारी थी हरीश चौधरी की। हरीश चौधरी आगे आते हैं और कहते हैं कि बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन वो किस मजबूरी में बयान दे रहे हैं वो सब हमें पता है।
जो भी बद्रीराम जाखड़ बोल रहे हैं वो दिल से नहीं बोल रहे हैं, मजबूरी में बोल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हरीश चौधरी बार बार इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक समय में हरीश चौधरी अशोक गहलोत के खासम खास थे। तब तो उन्हें मंत्री पद मिला था, और जब उन्हें पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया तो वो मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद में पंजाब का परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं रहा, और वो पुनः राजस्थान में आए। आरक्षण की मांग को लेकर के जो आंदोलन किया हरीश चौधरी ने अपने नेतृत्व में, उस मंच पर सभी पार्टी से संबंध रखने वाले जाट नेताओं को एकत्रित किया। उसके बाद में वो चीज़ें अशोक गहलोत ने मान ली गई, तो उसका क्रेडिट हरीश चौधरी के साथ साथ अशोक गहलोत को भी जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछला जो चुनाव था हरीश चौधरी का विधानसभा का, उस समय वहां से आरएलपी ने जबरदस्त हरीश चौधरी को टक्कर दी थी। तो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी अपनी जमीन को मजबूत करने के इरादे से इस प्रकार के बयान शायद दे रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद में जो पंचायती राज के चुनाव हुए थे उसमें भी आरएलपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, और विशेषकर हरीश चौधरी की जो विधानसभा सीट है वहां से आरएलपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो हरीश चौधरी के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा कहीं ना कहीं एक ही गुट के नेता समझे जाते हैं। दोनों के ही निशाने पर हनुमान बेनीवाल और आरएलपी हमेशा से रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जो ग्राफ है मजबूत हो रहा है, वो मारवाड़ में सबसे ज़्यादा मजबूती की ओर उभर रहा है। मारवाड़ में आरएलपी सबसे तेज आगे बढ़ रही है। जितनी भी विधानसभा जैसे सीटें हैं जो जाट बहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आरएलपी को जबरदस्त सहयोग मिल रहा है, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और एक मिले भी क्यों ना, क्योंकि जाटों के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं वो मारवाड़ से ही बिलोंग करते हैं, चाहे परसाराम मदेरणा का परिवार हो, मिर्दा का परिवार हो। लेकिन जाटों को वो चीज़ नहीं मिली जिसके जाट कहते हैं कि हम हकदार हैं, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा वोट बैंक जाट समाज है। और जाट समाज को आज़ादी के बाद में जिस सपने का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी जाटों को कभी नसीब नहीं हुई। तो अब जाटों को लगता है कि हो सकता है इस नेता में थोड़ा दम हो, और हमारा वो जो सपना है जो 75 साल से सपना ही बना हुआ है, हो सकता है वो सपना हनुमान बेनीवाल के रूप में साकार हो जाए। इसलिए जाट समाज के लोग खास करके मारवाड़ में लामबंद हो रहे हैं आरएलपी के बैनर तले। और ये चीज दिव्या मदेरणा और हरीश चौधरी को खाए जा रही है, क्योंकि उनकी जमीन भी जाटों के वोट बैंक